तो हम लोग ये वर्कशीट कर रहे थे और आप लोगों ने ये किया नहीं अभी प्रैक्टिस। एक बार इसको जो होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिस करना। तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। वर्कशीट 7 तक हमने कर लिया। ठीक है ना, वर्कशीट 7 तक हमने कर लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 8 में। फ्यूचर परफेक्ट। इन द यूनिट द फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ माई इंग्लिश रीडर। सर हाँ जी। सर आप ये वाला वीडियो यूट्यूब में भेज नहीं सकते? हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। सर मैं लीव करूंगी क्योंकि अब डॉक्टर के पास हूँ ना थोड़ा, तो इसलिए। ठीक है बेटा। तो फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं। द फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ माई इंग्लिश रीडर यू हैव रीड बाय 2050 we will have had a detailed description of how life began. By 2100, the longevity of human life will have increased by 30 years. By 2150, man will have established a radio observatory on the moon. All the words in bold tell about actions that will have been completed by a definite time in the future. फ्यूचर परफेक्ट हमने पढ़ा था पहले, टेंस जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, है ना। फ्यूचर परफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था बेटा, कोई चीज जो है फ्यूचर में तब तक कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं। याद आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट हमने पढ़ा था। बताओ क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। बताओ बताओ, कहाँ से देख रही हो तुम। नहीं पढ़ी है। चलो छोड़ो, रहने दो, कैमरा ऑन कर लो। मैं सर मम्मी बोला नेक्स्ट लेंगे। क्या कुछ नहीं पढ़ रही हो तुम, खाली हाथ सर हिलाती हो, फिर पूछने से नहीं बता पाती हो। पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहा है जल्दी। By 2050, scientists will have had a detailed description of how life began. तो फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा था बहुत पहले, मतलब क्लास 7 का आपका इंग्लिश में। जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तब हमने पढ़ा था इसको। चलो कोई बात, इसको देखते हैं। अच्छा, तो फ्यूचर टेंस बेटा क्या होता है। फ्यूचर मतलब आगे में क्या होने वाला है ना। जैसे मैं बोलूं बेटा आपको, जैसे ये। अच्छा, आज है, अभी आज है प्रेजेंट, अभी। और कल, जैसे आप जाओगे पिकनिक, कल जाओगे, टुमारो, है ना। टुमारो, कल जाओगे, अभी गई नहीं हो लेकिन कल जाना श्योर है, जाना ही जाना है ना, कल श्योर है। तो मैं बोलूं कि राजनंदिनी विल हैव विल हैव राजनंदिनी विल हैव रीच्ड होम फ्रॉम पिकनिक
will have reached home from picnic, will have reached from home from picnic by this time, by this by this time tomorrow, by this time tomorrow। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि राजनंदिनी जो है कल इसी समय तक घर लौट चुकी होगी, पिकनिक से घर लौट चुकी होगी। अभी 6 बज गए, हो सकता है कल शाम तक आप लौट आओ, है ना, 6 या 7 बजेंगे, मान लेते हैं 6 बजेंगे। तो विल हैव रीच्ड, ये हमने क्या लगाया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिखा जाता है? सब्जेक्ट, लिखो इसको, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, हैज या फिर हैव प्लस V3। इस तरह से हम लोग लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। राजनंदिनी विल हैव रीच्ड होम फ्रॉम पिकनिक बाय दिस टाइम टुमारो। कल इसी समय तक राजनंदिनी पिकनिक से लौट चुकी होगी। तो इसको कहते हैं क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब कोई काम कल पूरा हो गया होगा, अभी नहीं पूरा हुआ लेकिन कल पूरा हो गया होगा, कल परसों 2 दिन बाद। हाँ, ओके, ठीक है जी। हो गया बेटा, लिख लिया? गुड। तो कोई काम कल तक पूरा हो गया होगा, कल परसों कुछ दिन बाद, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट talks about an action that will have been completed by a definite time in the future। देखो वही लिखा गया है। क्या लिखना है आपको? will have प्लस V3। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? V3, है ना। will have increased, will have established। एक और एग्जांपल लिखो, the the price of petrol, the price of petrol will, the price of petrol will have increased, the price of petrol will have increased by next year। है ना, हर साल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ना, जैसे हर साल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो अगले साल भी द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल हैव इंक्रीज बाय नेक्स्ट ईयर। कैसे लिखते हैं? विल हैव और उसके बाद हम लोग V3। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आज कौन सा वार है? आज शनिवार है ना, कल आपका एग्जाम है, कल आपको उधर जाना है फिर। अरे चलो रहने दो, कल उधर जाना है तो चलो देखते हैं, मंडे में करेंगे। Worksheet 9 given below is a timeline chart taking hints from the example given below in worksheet 8 and using our own imagination
कंप्लीट द चैट बाय फिलिंग व्हाट न्यू डेवलपमेंट विल हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड्स बाय गिवन टाइम। बताओ दी, अभी तक अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025। तो 2500 में क्या हो गया होगा? मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, फैशन, फूड, है ना। 2070 तक का क्या हो गया होगा? 3000 तक क्या हो गया होगा? 3500 तक क्या हो गया होगा? बताओ जी। आपको क्या लगता है 2500 तक अभी क्या चल रहा है? अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है ना, 2025, है कि नहीं? 2500, जब 2500 हो जाएगा तो खाने पीने में क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल बताओ जी। अभी जैसे हम लोग खाना पीना क्या खाते हैं? सिंगड़ा खाते हैं, बड़ा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो क्या लगता है 2500 तक, या फिर फ्रूट्स खाते हैं 2500 तक, मतलब 2500 आते आते फूड्स में क्या चेंज आ गया होगा? कुछ भी बताओ, है ना। क्या क्या? सर जैसे कि जैसे कि मतलब मतलब अच्छा अच्छा, जैसे कि जैसे कि बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, क्या हो सकता है? खाने पीने में क्या चेंज हो सकता है? जैसे कि कि जब जब चाइना की तरह चाइना की खाना हो तरह जाए। खाना हो जाए। हाँ, लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो क्या? सुशी रामेन। हाँ, सुशी वगैरह मिलने लगेगा, है कि नहीं। तो सुशी, हम लिख देते हैं एंड sushi and other Chinese food items and other Chinese food items will have will have entered will have entered entered will have entered into our lives, है ना। हमारे जीवन में चाइनीज खाना आ चुका होगा, into our lives। ओके। और बताओ टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो सकता है? अपने मन से बताओ कुछ भी। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी मतलब का मतलब? टेक्नोलॉजी में जैसे मतलब मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, सर जैसे यूट्यूब। कि जैसे कि मतलब हर मतलब चीज हर चीज मतलब मतलब ऑटोमेटिक होने ऑटोमेटिक लगेगा। होने लगेगा। कौन सा ऑटोमेटिक होने लगेगा? जैसे कि जैसे कि जब टैब लैपटॉप। लैपटॉप। हाँ, तो इसको बनाओ इंग्लिश में, एक सेंटेंस बनाओ। विल हैव विल प्लस हैव प्लस V3 लगा करके सेंटेंस बनाओ। जैसे मैं बोलूं एक सेंटेंस कि टेक्नोलॉजी में क्या होगा, मैं बोलता हूं कि चलो रोबोट जो है ना, रोबोट आजकल भी चल रहा है, रोबोट जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर चुका होगा 2025 तक। इसको इंग्लिश में बताओ क्या होगा? सर क्या? सर क्या? रोबोट्स अब इंसानों के जगह रोबोट्स, हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे, इंसान नहीं होंगे, रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे हर जगह। मतलब इंसानों के जगह रोबोट्स आ जाएंगे। इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे लिखेंगे? सर जैसे कि जैसे ये बताओ, इस तरह से लिखना है, सब्जेक्ट विल हैव, और बोलो। मतलब तो मतलब मतलब दिन लोग मतलब यहाँ लोग यार बचेंगे ही बचेंगे नहीं, आज नहीं, लोग आज लोग रोबोट्स वाले रोबोट्स वाले बचेंगे। बचेंगे। हाँ हाँ, वही तो 2500 तक रोबोट्स जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर चुके होंगे। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बोलो, फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिखेंगे बताओ। सर क्या बोले क्या सर बोले दोबारा सर बोलिए। दोबारा बोलिए। लड़की सुनती नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? रोबोट्स रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर चुके होंगे। इसको इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे लिखेंगे?
बताओ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वी थ्री लगाना है। ये चिल्ला चिल्ला के मैं थक चुका हूँ। इस फॉर्मेट बताते बताते बताओ। So, the rubber the rubber convert in अरे कन्वर्ट नहीं, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। the rubber कैसे पास होगी replaces बट मुझे डाउट लग रहा है। रोबोट्स। अरे ये फॉर्मेट दिया तो है सामने, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वी थ्री, इसके अनुसार बनाओ ना। 2700 तक इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच चुका होगा। हिंदी में लिखो, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, इंग्लिश में लिख करके मुझे भेज दो। ठीक है। Okay. लिख लिया। मुझे लगता है आपको चश्मा लग जाएगा बहुत जल्दी। देखने में मुश्किल हो रहा है क्या स्क्रीन? एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेना। चलो ओके। और क्या है चाहिए बेटा? फैशन। फैशन में एक देता हूँ आपको क्या। फैशन, फैशन मतलब कपड़े लत्ते, इसमें क्या चेंज आ गया होगा। फैशन में आपको एक हिंदी में देता हूँ कि हम्म, लोग बड़ी टोपी, बड़ी टोपी पहनना शुरू कर चुके होंगे, शुरू कर चुके होंगे। अभी अभी कोई भी बड़ा टोपी नहीं पहनता। मैं समझ रहा हूँ कि 2070 तक लोग बड़ी टोपी पहन रहे होंगे, बड़ा बड़ा टोपी। बहुत पहले पहनते थे, वैसे फिर से पहनेंगे। लोग बड़ी टोपी पहनना शुरू कर चुके होंगे। एक इसको इंग्लिश में लिखना। ओके। हो गया बेटा। लोग बड़ी टोपी पहनना शुरू कर चुके होंगे। ओके।
हाँ, ये दोनों हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फैशन हो गया। अच्छा, 3,000 तक क्या होगा? 3,000 तक, 3,000 तक मेडिसिन में क्या होगा? 3,000 तक बताओ बेटा, क्या हो सकता है? 3,000 तक मेडिसिन में क्या चेंज आ सकता है? हिंदी में बोलो, अपने मन से बोलो। सर सर जैसे कि जैसे कि मतलब एक एक बोतल में दवा नहीं आता है। इसमें उसे मतलब कि छोटे छोटे बोतल में दवाई नहीं आता है। छोटे छोटे बोतल में दवाई नहीं आता है जो उसका मतलब डिजाइन है, जो डिजाइन। अच्छा, बोतल का डिजाइन बदल गया होगा। हाँ। अच्छा, तो इसको लिखते हैं कि दवाई दवाई बोतल की डिजाइन, दवाई बोतल की डिजाइन, डिजाइन को डिजाइन करके लिखना है। बोतल की डिजाइन बदल चुकी होगी। इसको भी आपको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना है, बदल चुकी होगी, बदल चुकी होगी। और एक आपको लिखना है फिर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हो सकता है मैं जैसे मैं बोलूं कि इंसान हवा में उड़ना शुरू कर चुका होगा। इंसान हवा में उड़ना शुरू कर का होगा। लिख लिया? इंसान हवा में उड़ना शुरू कर चुका होगा, अभी नहीं उड़ पाता है लेकिन 3,000 तक इंसान हवा में उड़ना शुरू कर चुका होगा। हो गया। ओ, वेरी गुड। है ना, ये दो आपको लिखना है। अच्छा, ये दोनों हो गया। अच्छा, एक लिख दो फूड के बारे में लिखो, एक और लिखो इसके नीचे फूड के बारे में। क्या हो गया होगा अभी? फूड में लिखते हैं कि अभी जैसे खाना है ना, खाना खाना 1 मिनट में तैयार हो रहा होगा। जैसे अभी खाना बनाते में आधा घंटा लगता है, तो मान लेते हैं आज से 1,000 साल बाद खाना 1 मिनट में तैयार हो रहा होगा। जैसे मैगी 2 मिनट में हो जाता है, खाना 1 मिनट में तैयार हो रहा होगा। हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है।
खाना 1 मिनट में तैयार हो रहा हो। ओके, वेरी गुड। ओके, ये हो गया। और ये वाला आप अपनी मर्जी से करना, है ना। ऊपर वाला जो मैंने दिया वो हिंदी से इंग्लिश करना, बाकी ये सब अपनी मर्जी से करना, मैं बस टेंस देखना चाहता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 10। मिस्टर कुमार विल बी विजिटिंग हिज कंपनी ऑफिस एट 10 AM ऑन ट्यूसडे, है ना। मंगलवार को 10 बजे अपने ऑफिस आने वाले हैं। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ हिज ऑफिस टेकन एट 2 PM ऑन मंडे, है ना। सोमवार को 2 बजे उनके ऑफिस का हालत देखो ऐसा है, कहीं से पेंट निकल गया है, कहीं पे सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट व्हाट चेंजेस विल हैव बीन मेड बिफोर द अराइवल ऑफ मिस्टर कुमार। वन एग्जांपल इज गिवन टू हेल्प। जैसे जैसे आपको कोई बोलता है ना, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपके घर आने वाला हूं, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जहां पे जो भी चीज पड़ा हुआ है, कहीं पे पेन पेंसिल कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको ठीक जगह पे रख लोगे। कहीं होमवर्क नहीं हुआ है उसको कर लोगे, है ना। कहीं पे साफ सफाई नहीं हुआ उसको साफ सफाई कर लोगे। तो सब कुछ करोगे, कुछ ना कुछ। कोई मेहमान आता है घर में तो हम लोग करते हैं। उसी प्रकार मिस्टर कुमार का ऑफिस का देखो हालत ऐसा खराब, दीवार से पपड़ी निकल रहा है ना। नीचे ब्रश पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर इधर उधर पड़ा हुआ है। तो ऑफिस को ठीक करना है, तो स्वीपर क्या करेगा बेटा, स्वीपर झाड़ू लगाएगा, क्लीन फ्लोर। द स्वीपर विल हैव क्लीन द फ्लोर, है ना, विल हैव क्लीन द फ्लोर। इसी तरह पेंटर का बताओ क्या होना चाहिए, अपने मन से बताओ, किताब में देख के नहीं। फ्यूचर परफेक्ट बनाओ। द पेंटर The The painter painter will will have have paint the paint wall. the wall. will have painted, Painted the wall. Painted the wall. हाँ, पेंट पेंट पेंटेड, पेंटेड है V3। नेक्स्ट, द रिसेप्शनिस्ट The The reception reception will will have have cleaned the cleaned the table. table. Clean. Cleaned. cleaned, CLEANED, cleaned table, cleaned table। नेक्स्ट, cleaned table, हाँ। द अकाउंटेंट The The accountant will accountant will have have cleared the cleared the account account file. file. will have cleared account files, accounts files, very good। Next, the artist The The artist artist will have will have make make banner. banner. will have made, make, made, will have made, MADE, will have made the banner। Next, The The manager manager the the manager will manager have will have prepared prepare welcome welcome speech. speech. will have prepared, will have prepared the welcome speech, very good। Next, Mr. Malik Mr. Mr. Malik Malik will will have have bring bring flowers. flowers. will Flowers. have bring नहीं brought, Brought Brought flowers. flowers. है ना। वर्ब के सारे फॉर्म्स को याद रखो, ये V1 V2 V3 याद होना चाहिए सब कुछ। ये सारा ठीक कर लिया, पेंटेड, क्लीन, क्लियर, सारा ठीक कर लो किताब में। कहाँ कहाँ गलती हो गया, मिस्टर मलिक विल हैव ब्रॉट फ्लावर्स, ठीक है। आपने किताब में ठीक कर लिया अपना, नहीं सर नहीं नहीं। सर नहीं। करो करो ठीक करो। पहला वाला क्या होगा, पेंटेड, इसको ठीक करो। फिर क्लीन्ड होगा, क्लीन्ड, ओके, क्लीन्ड। तीसरा वाला होगा क्लियर, हो गया। Okay. और लास्ट वाला है ब्रॉट, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हाँ और भी है।
मिस्टर गुप्ता The Mr. Gupta will have arranged eating tables. अरे ईटिंग टेबल नहीं, ईटेबल्स है वो। Eatables. ईटिंग टेबल मतलब टेबल को थोड़ी खाएंगे। ईटेबल्स मतलब खाने लायक चीजें। मिस्टर गुप्ता विल हैव अरेंज ईटेबल्स, जैसे नमकीन, चाट, पकोड़े, चाउमीन वगैरह सब कुछ रख लिया होगा उन्होंने। हाँ, उसके बाद क्या है, मिस्टर शर्मा The Mr. Sharma will have decorated conference hub hall. will have decorated the conference hall. Conference hall. Next. The Mr. Verma will have invited all guests. Will have invited will have invited all guests. Very good. Worksheet number 11. Ruchi's friends will visit her at 5 o'clock in the evening. है ना, रुचि मतलब मान लो राजनंदिनी, राजनंदिनी फ्रेंड विच विल विजिट हर 5 o'clock इन, शाम को आने वाले हैं भैया पार्टी करने। शी हैज मेड ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डन बिफोर देयर विजिट। अब दोस्त आएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे, ऐसे बिना खाए तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। रीड द लिस्ट एंड राइट व्हाट शी विल हैव डन बाय द टाइम हर फ्रेंड्स अराइव। उनके दोस्त पहुंचने से पहले वो क्या कर चुकी होंगी, जैसे क्लीन माय रूम, तो रुचि क्या कर चुकी, राजनंदिनी क्लीन कर चुकी होगी, है ना। राजनंदिनी विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, है ना। राजनंदिनी विल हैव ब्रॉट स्नैक्स फ्रॉम द मार्केट। Rajnandini will have cooked food. Rajnandini will have washed her clothes. Rajnandini will have ironed her school dress. Rajnandini will have polished her shoes. Rajnandini will have made her bag. ठीक है, सब में आपको क्या लगाना है, will प्लस have प्लस V3, याद रहेगा। Yes, sir. will प्लस have, हाँ बेटा। सर आप जो मेरे दोस्त हैं सच में मेरी दोस्त थी वो हमारे क्लास से। दोस्त आएंगे तो उनके लिए मैगी वैगी बनाना है। मेरे रिलेटिव लगी मेरी बहन रुचि। तो रुचि आपके दोस्त है। हाँ बहन मेरी। दोस्तों के लिए करना पड़ता है ना। वो हमारे घर में अकेली रहती है, सारे काम जो लिस्ट में लिखा है सारे काम मिलकर करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे दोस्त होने चाहिए। दोस्तों के साथ कल जा रहे हो, अच्छे से घूमना फिरना करो दोस्तों के साथ। लेकिन टोपी हमारा मतलब मनी कलेक्शन कर रहा है स्नैक्स के लिए। हाँ, स्नैक्स वगैरह लेकर के जाओ घर से, खाना वाना खाओ वहाँ पे, है ना। स्कूल बड़े चिल्ड्रंस भी जो मनी कलेक्शन कर रहे हैं, ब्लूटूथ स्नैक्स। हाँ, कुछ घर से ही लेके जाओ, उधर मिलेगा नहीं मिलेगा। कुरकुरे वुरकुरे अगर लेके जाना है, और कुछ नमकीन लेकर के जाना है, पानी का बोतल रखो, अच्छा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जूस वगैरह लेकर के जाओ, है ना। खूब अच्छे से मस्ती करो, है ना। लेकिन सर्दी के लिए टोपी वोपी सब पहन करके जाना है, टोपी लिए थे और मतलब सुबह से एक ऑरेंज को बिस्किट दिए थे। हाँ, तो सब कुछ अपनी तरफ से भी लेकर के जाओ। स्कूल वाले देंगे नहीं देंगे क्या पता, मतलब देंगे जरूर, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ना। बिंगो वगैरह लेके जाओ, 5 स्टार चॉकलेट वगैरह लेकर के जाओ दोस्तों के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप कर लोगे वर्कशीट 11, थोड़ा सा होमवर्क है, वैसे मैंने सारा बता ही दिया। वैसे विल हैव और V3 लगाना है बस, ठीक है, विल हैव और V3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डू इट योरसेल्फ। चलो जी, अब ये बताओ। सो प्रिया, व्हेन आर यू गोइंग टू जयपुर। दो लोग बातचीत कर रहे हैं, सुमन और प्रिया। सुमन ने प्रिया को पूछा कि प्रिया तुम कब जयपुर जा रही हो। तो आई डैश दिस ट्यूसडे विथ माई पेरेंट्स। क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर, अगला ये वाला होगा आई एम गोइंग दिस ट्यूसडे। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अच्छा देखो, ये प्रेजेंट
किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं, आई एम गोइंग। लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, अभी गए नहीं है, लेकिन गुरुवार मंगलवार को जाना तय है ना। जैसे मैं पूछूं आपको, सो राजनंदिनी व्हेन आर यू गोइंग टू पिकनिक, तो आप क्या बोलोगी? फॉर टुमारो। नहीं नहीं, मैं आपको बोलूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू पिकनिक, तो आप क्या बोलोगे? जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे उस तरह से बोलो। आई आई एम गोइंग टू टुमारो पिकनिक। आई एम गोइंग टू पिकनिक टुमारो। अभी गई नहीं हो लेकिन जाओगे जरूर। नेक्स्ट आगे, वी डैश फॉर 5 days, वी विल स्टे फॉर 5 days, है ना। ये भी हो सकता है कि आई एम यू स्टे फॉर रेस्टोरेंट। हाँ ठीक है, जैसे आप जाओगे तो पिकनिक तो रेस्टोरेंट में रुकोगे जो भी है। वी विल स्टे फॉर 5 days एंड रिटर्न ऑन संडे। क्या है? एंड रिटर्न ऑन संडे, एंड रिटर्न ऑन संडे, लिखा, रिटर्न ऑन संडे। अच्छा, फिर से सुमन ने पूछा, विल डैश और एट योर आंट्स प्लेस, क्या होना चाहिए? विल डैश और एट योर आंट्स प्लेस, विल यू। यू स्टे इन योर होटल। विल यू, विल विल यू विल यू स्टे एट अ होटल, विल यू स्टे एट अ होटल और एट योर आंट्स प्लेस, तुम होटल में रहोगे या फिर अपने मौसी जी के घर पे रहोगे। वी विल स्टे एट ए होटल नियर हवा महल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सुमन फिर से पूछती है, डैश वार्म इन जयपुर, नो द वेदर डैश एट दिस टाइम ऑफ दिस ईयर। तो सुमन क्या पूछेगी बेटा? सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? वर्ब लगता है ना, वर्ब लगता है, तो इसमें क्या लिखेंगे? विल, और विल इट वार्म, इज इट वार्म, इज इट, क्या लगाएंगे? इज इट वार्म इन जयपुर। इट इज गोइंग टू स्टे। नहीं नहीं, इज इट वार्म इन जयपुर, क्या जयपुर में अभी गर्मी है? तो प्रिया बोलेगी, नो द वेदर इन जयपुर, द वेदर एट दिस टाइम, द वेदर इज नॉट वार्म एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, डू नॉट फॉरगेट टू बाय सम गुड जयपुर पपेट्स, है ना। जयपुर में जब जाओगे तो जयपुर के खिलौने खरीदना मत भूलना। जयपुर में बड़े अच्छे खिलौने मिलते हैं, कठपुतलियां मिलती हैं, उनको जरूर लेकर के आना। ओ श्योर, आई डैश एंड डैश ए पेयर फॉर यू, आई विल आई विल बाय एंड डैश एंड आई, यस आई विल एंड डैश ए पेयर फॉर यू एंड, यस आई विल एंड बाय अ पेयर फॉर यू। लिख लिया बेटा? ये सब थोड़ा कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? कैमरा ऑन रखो। बीच बीच में खाना पीना चल रहा है क्या? इसमें खाना पीना भी नहीं चल रहा है कुछ? नहीं। ठीक है ठीक है। यस, ओ श्योर आई विल, मैं जरूर ऐसा करूंगी। एंड बाय ए पेयर फॉर यू, आप तुम्हारे लिए भी एक जोड़ी कठपुतली लेकर के आऊंगी। लिखा? कठपुतली देखा है ना, वो ऐसे हाथ से चलाते हैं। सर हम करते हैं ना जो पेपर में से मतलब धागा लटका के स्कूल में। करते हैं बचपन में तो। लिख लिया बेटा? हो गया। ये तरह की नेक्स्ट, द पैसेज गिवन बिलो हैज नॉट बीन एडिटेड, इसमें कुछ कुछ सुधार करना पड़ेगा।
There are 5 errors in it. Underline the errors and write the correct word in the space provided. Scientists in UK have invented a pen that was automatically anticipate the words that you are going to write. है ना, उन्होंने एक ऐसा पेन बनाया है जो पहले ही बता देंगे कि आप क्या लिखने वाले हो, है ना। इनमें दैट यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर वॉज नहीं, अभी होने वाज। वाला, वॉज गलत है, और वॉज के जगह पे क्या लिखेंगे, कैन। नेक्स्ट, हाँ उसके बाद वाला बताओ, बी वाला बताओ। विल भी हो सकता है क्या की जगह पे? दैट विल ऑटोमेटिकली, हाँ विल भी हो सकता है, विल भी लगा सकते हो आप, ये भी चलेगा। ऑटोमेटिक एंटिसिपेट द वर्ड्स दैट यू आर गॉन, गलत है, गोइंग टू राइट, गोइंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, सी नंबर में देखेंगे क्या गलती है। द पेन नॉट इज नॉट ओनली गैस, ना इज नहीं लगाया, इसको हटा दो। द पेन नॉट ओनली, वैसे गैस, गैस भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। गैस को क्या लिखेंगे, GUESSES। हाँ, द पेन, द पेन ओके इन्वेंटेड अ पेन, एक मिनट, हाँ। द पेन इज नॉट ओनली गेसिंग द वर्ड्स बट ऑल्सो इंडिकेटिंग, अच्छा यहाँ पे इज नहीं होगा, द पेन नॉट ओनली गेस, ये भी थोड़ा ठीक करना बेटा, एक किताब में थोड़ा सा ठीक कर लो, यहाँ पे ठीक कर लो। यहाँ पर ES लगना चाहिए। द पेन इज गलत है, इज नहीं होगा, बट ऑल्सो यहाँ पर वेयर नहीं होगा, बट ऑल्सो इंडिकेट्स, यहाँ पर S लगा दो। टाइपिंग मिस्टेक। द पेन नॉट ओनली गेसेस द वर्ड्स बट ऑल्सो इंडिकेट्स स्पेलिंग एरर। द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड to hit the market very soon and dash, and यहाँ पे क्या गलत है, and are be available and is and at a price and will be available, are नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, will होगा। क्यों, क्या हुआ, कुछ गलती हो गया, बताओ बताओ, स्कूल में क्या नहीं लिखवाया। तो फोन कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग। अरे अभी मत उठाओ, रुक जाओ थोड़ा देर, मैं काट अभी उनको जाने का बड़ा बड़ा प्लानिंग कर रहे होंगे। ये सर इन लोग को जो जब भी बुला रहे मैं बताते नहीं है। मैं फिर बाद में उन लोग को मांगती हूँ और लड़ाई करती हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया, हर चीज लगती हो। कल लड़ाई मत करना सबके सामने, गोला बारूद तो लेके नहीं जा रहे हो ना। क्या क्या? गोला बारूद, बंदूक, गोला गोला, बम, एक दूसरे को बम ना डाल दो, बम लेके मत जाओ। कैमरा लेकर जाना जिसमें कैमरा फोटो उठाने के लिए। लेके जाओ, अच्छी बात है, गुम मत करना बस। कल मेरा दो चीज है, मेरा पिकनिक भी है और एक चीज भी है 10 बजे, मेरा प्राइज भी है 10। कौन सा प्राइज है। स्कूल में क्विज हुआ था, मतलब इंग्लिश का क्विज, और उसमें मतलब 5 या 6 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश एक इंग्लिश था, एक साइंस था और एक मैथ का क्वेश्चन था, इतना मिला के मतलब उसमें मतलब फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है, अरे मतलब वाह, बहुत अच्छा। कब हुआ था ये एग्जाम। ये परसों या मतलब उसके परसों के दिन। अच्छा, कौन सा, ये स्कूल लेवल एग्जाम था। कल चल मिलेगा। तो कल तो तुम उधर जाओगे, कैसे प्राइज लोगे। मम्मी के बोल दिया मैं देखेंगे। अरे वाह, हमें भी बताना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आखिर, हाँ ये लास्ट पेज है बेटा, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा। Given below are responses of various people about what they will have achieved before 2025. Complete these responses by using the future perfect tense. है ना, बोलते हैं ना बहुत लोग, देख लेना 2025 खत्म होते होते मैं तो क्या ही क्या कर दूंगी, एकदम दुनिया पलट दूंगी।
है ना। 2025 खत्म होते होते मैं तो गधे को घोड़ा बना दूंगी, कुछ ना कुछ कर ही दूंगी मैं। हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारी बातें, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। तो आरती बोलती है क्या, 2025 आने से पहले मैं क्या क्या करूँ, आई हैव फिनिश्ड माई स्कूलिंग, मेरा स्कूल खत्म हो चुका हो, मतलब मैं 12th पास कर चुकी हूँ। निधि क्या बोलती है, बिफोर 2025, बताओ बेटा क्या होगा, आई विल हैव, I will have done my MBA. हाँ डन, डू डिड डन, आई विल हैव डन माई MBA। स्वाति क्या बोलेगी, बिफोर 2025 आई विल हैव, Got married. आई विल हैव गॉट मैरिड। अमन क्या बोलेगा, बिफोर 2025 आई विल हैव Got गॉट doctor degree. अ डॉक्टर्स डिग्री। विवेक बोलता है बिफोर 2025 आई विल हैव Become managing director of my company. बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी। अनुराधा बोलेगी बिफोर 2025 आई विल हैव Open a fashion store. ओपन अ फैशन स्टोर। आशु क्या बोलेगा, बिफोर 2025 आई विल हैव Bought a new house. ब्रॉट नहीं बॉट, BOUGHT। बॉट मतलब खरीदना, ब्रॉट मतलब लाना, किसी चीज को लाना। रोहित बिफोर 2025 आई विल हैव Complete an advantageous computer. आई विल हैव कंप्लीटेड एन एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्स। ठीक है जी, एडवांस कंप्यूटर कोर्स। तो इस चैप्टर में हमने फ्यूचर टाइम रेफरेंस को पढ़ा, है ना। हमने ये देखा कि बहुत जगह पे प्रेजेंट टेंस का भी यूज करके हम लोग फ्यूचर बताते हैं। जैसे राजनंदिनी इज गोइंग टू पिकनिक टुमारो, अभी गई नहीं है लेकिन कल जाना उसका श्योर है। मोदी जी इज कमिंग टू ओडिशा ऑन जनवरी, मोदी जी अभी आए नहीं है लेकिन आएंगे, है ना। ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए, चलो मंत्रोच्चारण कर दो बेटा थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखिनः याद है कि नहीं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। चलो बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना, ग्रुप में डालना। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, अब मिलते हैं।